नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। कौन गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य? अब इसके बारे में हम लोग डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। यह न्यूज में ही क्यों है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने के अंतर्गत चीता परियोजना संचालन समिति ने पर्यावरण का विस्तार करने के लिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के कुछ चीतों के हस्तांतरण की मंजूरी दी। चीतों के हस्तांतरण की मंजूरी दी है। ठीक है। यह कूने राष्ट्रीय उद्यान और गांधी वन्यजीव अभयारण्य से कुछ चीतों को हस्तांतरण की मंजूरी दी है। ठीक। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य यह राजस्थान के सीमा से सटे उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में स्थित है, जो 368 वर्ग किमी में फैला है। ठीक है। ठीक दोस्तों, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ग्रीन ग्रीन। ओके। इसे सवाना, खुले घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी क्षेत्र का विविध परिस्थिति तंत्र और इसमें एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अभयारण्य की वनस्पति खथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है। खथियार ग्रीष्म शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता है। नेक्स्ट, अगर हम आगे बात करें तो अभयारण्य की वनस्पति, यह चंबल नदी इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है तथा गांधी सागर बांध अभयारण्य के भीतर स्थित है। कहने का मतलब, जो चंबल नदी है इस अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है। और गांधी सागर बांध अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। अभयारण्य का पारिस्थितिकी तंत्र केन्या के मासाई मारा के समरूप है, जो अपने सवाना वन और प्रचुर वन जीवन के लिए जाना जाता है। इसे चीतों के एक आदर्श स्थल बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ए है मध्य प्रदेश का ये मैप है। आप देख सकते हैं यहाँ गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, यह कूना पेरियार सेंचुरी है। ठीक है। यहाँ ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक। नेक्स्ट, यह दीर्घकालिक चीता संरक्षण का लक्ष्य गांधी सागर को व्यापार और मेटा पॉपुलेशन के रणनीति का हिस्सा बनाने की योजना है, जिसका लक्ष्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कूने गांधी सागर प्रदेश 60-70 चीतों का संरक्षण करना। ठीक है। यह हम गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जाना। अब हम जानने का प्रयास करेंगे चीता के बारे में। चीता के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। ठीक है। ठीक है। चीता समान नाम है एशियाई चीता। एशियाई चीता। ठीक है। वैज्ञानिक नाम है एसिनोनिक्स जुबिटस। एसिनोनिक्स जुबिटस एशियाई चीता का नाम है। अफ्रीकी चीता का नाम है एसिनोनिक्स जुबिटस बेनाटिकस। ठीक है। एशियाई ए अफ्रीकी। ठीक है। नेक्स्ट, आगे बात करें तो इसकी विशेषता की बात करें चीता की, तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। ठीक। चीते अपनी क्षमता के बजाय गति के लिए जाने जाते हैं। जब ये अपने शिकार का पीछा करते हैं तो केवल 200-300 मीटर के लिए तथा 1 मिनट से कम अवधि में तय कर देते हैं। मजेदार बात है ना। नेक्स्ट,
शेर, लकड़बग्घे और तेंदुए जैसे अन्य शक्तिशाली शिकारियों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए चीते मुख्य रूप से दिन के दौरान शिकार करते हैं। अब हम बात करते हैं अफ्रीकी चीता बनाम एशियाई चीता। अफ्रीकी चीता हल्के भूरे और सुनहरे रंग की त्वचा एशियाई चीते से मोटी होती है। ठीक है, चेहरे पर धब्बे तथा रेखाओं की प्रधानता होती है, ये आप देख सकते हैं। अफ्रीकी चीता अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। आईयूसीएन के रेड लिस्ट में स्थित वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है। अफ्रीकी चीता की बात करें तो आईयूसीएन के लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में हैं। ठीक, एशियाई अफ्रीकी चीते से थोड़े छोटे होते हैं, हल्के रंग पीले रंग की त्वचा होती है, यह देख सकते हैं। हाँ, शरीर के लिए विशेष पेट अधिक बाल होते हैं, केवल ईरान में ही पाए जाते हैं। मतलब केवल ईरान में पाए जाते हैं। देश द्वारा यह दावा किया जाता है कि अब यहाँ केवल 12 चीते शेष हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1952 एशियाई चीता को आधिकारिक रूप से भारत से विलुप्त घोषित कर दिया है। कहने का मतलब, अब बात करें तो भारत से एशियाई चीता विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ हम लोग अफ्रीकी चीते लाए हैं। आईयूसीएन रेड लिस्टिंग से घोर संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में चीते का पुनर्वास, कहना कि हम लोग अफ्रीकी चीतों को अन्य देश से लिए हैं। पुनर्वास अफ्रीकी चीते, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को 19वीं बैठक में MOEFCC द्वारा भारत में चीता पुनर्वास के लिए कार्य योजना जारी की गई। जनवरी 2022 में इस तरह की कार्य योजना सर्वप्रथम 2009 में प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते को भारत में पुनर्वास हेतु लाया गया। इन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुने पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, नामीबिया से भारत में चीते का हस्तांतरण विश्व भर में किसी बड़े मांसाहारी जानवर की पहली हस्तांतरण परियोजना है। मजेदार बात। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम लोगों गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस किया और चीता के बारे में और अफ्रीकी चीता, एशियाई चीता के बारे में डिटेल देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।